हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों कौन सी क्लास, साइंस की क्लास। ठीक है, इसमें हम करेंगे दोस्तों किसकी क्लास, साइंस की क्लास करेंगे। इसमें साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस है, साइंस की, एमसीक्यू है। और आपके दोस्तों कौन से एग्जाम में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ये आपके आने वाले हैं किसमें, एनसीईआरटी आपका एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, और आपका ग्रुप डी हो गया। बाकी आपके जो भी अदर एग्ज़ाम बचते हैं दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली क्लास। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की क्लास जिसमें हम करेंगे साइंस के एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें इस क्लास को। ठीक है, इसमें हमने दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं साइंस के जो कि PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी आपके दोस्तों सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिएगा सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर है कि LED दोस्तों, LED होती है हमारी लाइट होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए लाइट एम्पिटी डायोड, ऑप्शन नंबर बी लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी लाइट इक्विपमेंट डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर डी लाइट एनर्जी डिफरेंस। तो इस तरीके के ऑप्शन के हिसाब से हम इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सेशन बहुत अच्छा है सभी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस केस में किसी के भी आंसर नहीं बताए हैं, अभी मैं आपको बता दूँ, केवल मैं इसमें ऑप्शन बताऊँगा आपको और इसका आंसर साइड में लिख दूँगा। ठीक है, इस PDF में किसी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इस PDF के सभी आंसर को मैं अपने, या तो ऐसे कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर सबके आंसर बता दूंगा 1 2 3 4 करके इस तरीके से, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो हो जाओ तैयार दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये कि LED की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है दोस्तों बताइए मुझे आप चारों ऑप्शन को अपना एनालिसिस करके। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना, LED जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, LED वाइट कलर की होती है ये। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन अब आपसे पूछ लिया था कि बल्ब होता है दोस्तों, बल्ब जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें भरी होती है दोस्तों नाइट्रोजन, आर्गन। ठीक है ना, नाइट्रोजन और आपकी वो भरी होती है दोस्तों उसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है। ठीक है, और उसमें एक फिलामेंट होता है जो इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा W टाइप का होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, सारा कुछ थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे कहते हैं फिलामेंट। ठीक, जो कि ये तप्त होकर गर्म होकर जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं। रूमेटिक डिसीज़ दोस्तों, रूमेटिक डिसीज़ होती है मनुष्य के किस अंग से संबंधित है। रूमेटिक डिसीज़, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है रेलवे वाले में। ठीक है, रेलवे के NTPC वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, रूमेटिक डिसीज़। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये PDF बहुत फास्ट तैयार करी गई थी आपके लिए, जिसके लिए मैंने इसके आंसर इसमें डाले नहीं है, सीधी बात मैं आपको बता दूं, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रूमेटिक डिसीज़ मनुष्य के किस अंग से संबंधित है। आप मुझे बताइए दोस्तों किससे हो सकता है, हार्ट से, लीवर से, किडनी से, लंग्स से, किससे रिलेटेड है। तो ये आपके हार्ट से रिलेटेड होता है दोस्तों, कौन, रूमेटिक डिसीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए, इसका तो आंसर हो गया ये। ठीक है, अब जो हमारी किडनी होती है, किडनी का कार्य क्या होता है, इसका जो वर्क है उसका वर्क क्या होता है, ये दोस्तों ये करती है हमारे क्या, ब्लड को प्योरीफाई। ठीक है, ब्लड को प्योरीफाई कौन करती है, किडनी करती है, याद रहे। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको तुरंत बताता चलूँगा। अगर इसी तरीके का सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई है। अभी रुक जाइए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कौन सी ग्रंथि पाई इस तरह की अंतःस्रावी का कार्य करती है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। ये इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दोनों तरीके से, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की तरह कार्य करती है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा एंडोक्राइन की तरह जो दोस्तों कार्य करती है, इसमें से कौन सी ऐसी इसमें से ग्रंथि है। ठीक है, अब पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, किडनी, या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो बताइए इसमें से कौन सी हो जाएगी जो अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है। वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका कौन सा, ये अग्नाशय। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव में अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है। इसमें से अगर देखा जाए तो मानव में अवशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिक एसिड। इसमें होता है दोस्तों कौन सा, अमोनिया, या फिर यूरिया, या फिर अमोनियम नाइट्रेट,
या फिर यूरिक एसिड? तो बताइए मुझे ज़रा ध्यान से, फास्ट। मनुष्य के अवशिष्ट पदार्थ होता है, मनुष्य के अंदर जो हमारा टॉयलेट्स के मतलब थ्रू निकलता है वो होता है यूरिया, ठीक है, यूरिया। ठीक, अगर मैं आपको पूछे जाऊं कि जो हमारा टॉयलेट होता है उसमें जो उसका रंग होता है वो जैसे आपने देखोगे पीला पीला होता है, ठीक है, कारण बताइए, कारण किसके कारण होता है? बताइए। ये होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। हो जाएगा तैयार क्वेश्चन, यूरोक्रोम। और हमारा जो टॉयलेट होता है उसमें कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं इसके थ्रू, वो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जो दोस्तों निकलते हैं, जिसकी हमें डेली आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से तैयार करिए। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम याद है दोस्तों? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे ये बम कब? 1945 में, ठीक है, 1945 में गिराए गए थे ये। एक तो गिराया गया था 6 अगस्त, एक गिराया गया था 9 अगस्त में, ठीक है ना। शायद ये थोड़ा सा डेट को मैं कह सकता हूँ कि कंफर्म ना होगा, पर 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे परमाणु बम। जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो इस पे गिराया गया था उसका नाम था फाट मैन, ठीक है। 2 बम गिराए गए थे, आपको ध्यान होगा। तो इसमें से जो परमाणु बम की खोज किसने की थी, अब आपको मुझे बताना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओपनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल टी या फिर एटिंगो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट ओपनहाइमर, ठीक है ना। जिन्होंने इसकी खोज करी थी उसका नाम था रॉबर्ट ओपनहाइमर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको पता भी होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं उसे किसे कहा जाता है? मेंढक को कहा जाता है, केंचुए को, दीमक को या फिर चींटी को? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केंचुआ। क्या है दोस्तों? केंचुआ। क्योंकि केंचुआ एक ऐसे तरीके का जीव है जिसके दोस्तों 13 कोष्ठ होते हैं, चैम्बर होते हैं हार्ट में, और केंचुए को ही किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसके जैविक खाद्य पदार्थ दोस्तों उसके अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसको मात्रा को बढ़ाने का कार्य किसका होता है? केंचुए का ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पायरिया। दोस्तों पायरिया होता है, पायरिया जो आपके लग जाता है किसमें, अभी बताएंगे हम। मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, आंख, फेफड़े, मसूड़े या फिर आंत? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका मसूड़े, ठीक है ना। ये हमारे दांतों की, आपने देखा होगा दांतों में लग जाता है, ठीक है। किसमें? दांतों में। क्या कहते हैं? पायरिया, ठीक। किसको प्रभावित करता है? मसूड़े। मसूड़े के आसपास में दांत होते हैं, उनमें दोस्तों लग जाता है, इसलिए उसको प्रभावित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिटकरी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इसमें आप 5 फॉर्मूले याद कर लेना। एक तो खुद हो गया, ये एक व्यंजक चूर्ण हो गया, ठीक है जी, ठीक। और एक आपका हो गया धावन सोडा, एक आपका हो गया इसमें से खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका हो गया दोस्तों कौन सा? 1 2 3 4, ठीक है, हाँ। और एक हो गया, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम में आते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ना, 1 2 3 4 5, ये पाँचों के पाँचों फॉर्मूले आपके किसी ना किसी एग्जाम में टपके हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको तैयार करो अच्छे तरीके से। 2 फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, आज एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में सबके फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। और इनके कंबाइंड क्लास भी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे ना केमिस्ट्री के, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका भी एक अलग वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। मुझे बस कमेंट कर देना आप। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर आप देखा जाए तो C12H22O11, ये हो गया आपके शक्कर। जो दोस्तों शक्कर होती है मीठे वाली गन्ने की शक्कर, उसका फॉर्मूला ये होता है, शंकर नहीं शक्कर, सॉरी, ठीक है। और ये जो लंबा वाला फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, यहाँ पे दोस्तों 12 नहीं होगा, यहाँ पे 24 अणु होंगे जल के, ठीक है ना, 24। ये हो गया आपका फिटकरी का सूत्र, ठीक है ना। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 अणु जल के, ठीक है ना, 24 अणु जल के हो जाएंगे। NaCO3 ये हो गया आपका खाने का सोडा, और Na2SO4 ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो NaCO3 खाने का, और ये दोस्तों हो गया फिटकरी का, और ये हो गया शक्कर का। मैंने 3-4 आपको इसमें ही बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, सीरीज अच्छी है,
तैयार कर लेना बहुत बेस्ट तरीके से। आगे आपकी स्क्रीन पर है, केले में विटामिन कौन सा पाया गया है, सॉरी कौन सा पाया जाता है, केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए बी सी डी। आपका एग्ज़ाम अभी हुआ था हाल ही फिलहाल में, पीईटी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप बताइए कमेंट में, इसका आप आंसर मुझे बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें काष्ठीय पौधे, कौन से दोस्तों, काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वृक्ष, छुप और लियाना का अध्ययन करा जा सकता है। इसमें कौन सी मतलब इसकी ब्रांच हो जाएगी इस तरीके की, डेंड्रोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी या फिर जीरेंटोलॉजी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेंड्रोलॉजी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, जिसके अंदर हम काष्ठीय पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसकी वृक्ष पौधे होता है दोस्तों इस तरीके का, इसकी जड़, इसके रूट्स, इसकी ब्रांचीज, ठीक है ना, जो शाखाएं होती हैं वो, और जो दोस्तों लियाना मतलब इसकी जो दोस्तों इस तरीके से निकल के आती है ना, फिर उसमें से ये जो निकलती है ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती हैं, तो वो इस तरीके की, इन सभी का अध्ययन करना, यानी कि वुडन टाइप्स जो दोस्तों ब्रांचेस होती हैं उनका अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब इसका अध्ययन में मतलब इसमें किसका अध्ययन करते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। और साथ में दोस्तों ओडेंटोलॉजी के अंदर हम करते हैं किसका, ओडेंटोलॉजी, इसके अंदर अस्थियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, हड्डियाँ वड्डियाँ इन सभी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों ओडेंटोलॉजी में, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिनेबार, जो दोस्तों सिनेबार होता है आपने जैसे देखा होगा बॉक्साइट, किसका है इसका, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है इसका, ठीक है, क्योंकि कुछ खनिज पदार्थ होते हैं दोस्तों जो किसी न किसी के अयस्क होते हैं, ठीक है ना। तो खनिज पदार्थों में देखा जाए तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। सिनेबार जो है दोस्तों वो किसका अयस्क है, ये आपका मरकरी, किसका दोस्तों, मरकरी, यानी कि पारा जो होता है ना, Hg इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का आप जानते होंगे Al होता है दोस्तों, ये सब बॉक्साइट होता है। और देखा जाए तो दोस्तों तांबा, तांबे के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, तांबा मिलता है भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी बात इसके लिए एक प्लेस है खतेड़ी, बहुत फेमस प्लेस है खतेड़ी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हज़ारों बार पूछा जा चुका है, छोटे मोटे में एग्जाम में नहीं कह रहा, वन डे एग्जाम में नहीं, आपके यूपीएससी वाले में, यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए जो खतेड़ी या फिर आई थिंक खेतड़ी, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है इसकी स्पेल मुझे, कोई बात नहीं, पर खतेड़ी करके कुछ है, इसको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि होती है जो दोस्तों युवा अवस्था तक, हमारी युवा अवस्था तक एक्टिव रहती है, जो हमें युवा दिखाने के लिए क्या करती है दोस्तों, एक्टिव रहती है, वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क, थाइमस या फिर पिट्यूटरी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ये है आपका कौन सा, थाइमस ग्लैंड, जो दोस्तों युवा अवस्था तक एक्टिव रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो सेक्स हार्मोन्स को जो कंट्रोल करती है वो होती है आपकी कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। सेक्स हार्मोन्स को जो मतलब कंट्रोल करती है, रिलीज करती है, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड, और ये होती है युवा अवस्था तक आपकी कौन सी, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। याद हो जाएगा दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई, ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको दोस्तों एक सीरीज बताता हूँ। 22 मार्च को मनाया जाता है आपका कौन सा, पृथ्वी दिवस, कौन सा दोस्तों, इसको हिंदी में लिख के हम लिख देते हैं ई, अर्थ डे। और ये बनाया जाता है दोस्तों वाटर डे, और ये हो गया आपका दोस्तों कौन सा, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। तो तीनों याद कर लेना। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं इसमें, प्रकाश की चाल कांच के माध्यम में कितने किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर घंटा होती है, इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या फिर 3 गुना 8 की पावर 8 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, बताइए मुझे फास्ट। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि ऑप्शन आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका वैसे होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकते हैं आपके किलोमीटर में।
तैयार कर लेना आप इनको भी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें। बरगद का वैज्ञानिक नाम है, जो बरगद होता है, जो ट्री है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ओलियम सीपिए, फाइकस बैंथेलिसिस, कुकुमा लुंगा या फिर जियामेज? इसका नाम है फाइकस बैंथेलोसिस, ठीक है। किसका? बरगद का साइंटिफिक नेम। आप मुझे बताइए ओलियम सीपिए किसका है? ओलियम सीपिए किसका है? ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पपीते का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो पपीता होता है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, लाइकोपिन, कैराकाजेंथिन या फिर निकोप्रोटीन? ये होता है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कैरिकाजेनेंथिन, ठीक है ना। कैरिकाजेनेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है इसका पीला रंग। किसका? पपीते का, ठीक। आगे देखिएगा, मिनीमाटा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मरकरी, आयरन, नाइट्रोजन, कैडमियम? ये होता है मरकरी की। कौन सा दोस्तों? मरकरी। मैं अभी आपको बता के आया था, ठीक है ना, मरकरी यानी कि पारा, ठीक। और कैडमियम की कमी से होता है कौन सा? अधिकता, सॉरी, कमी से या अधिकता से ये हो जाता है कौन सा? इटाई रोग, ठीक है ना। इटाई रोग होता है किसका? कैडमियम। और मरकरी होता है मिनीमाटा रोग, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य होता है उसका सबसे अच्छा दोस्त किसे बताया गया है? कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा या फिर हाथी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको करा रहा हूँ, ठीक है। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुत्ते को, ठीक है ना। किसको बताया गया है दोस्तों? डॉगीज़ को, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें वफादार यही होता है, ठीक है ना, इसलिए। आगे चलते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो पुरुष होते हैं उनकी नसबंदी को क्या कहते हैं? न्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी या फिर लूमेंटोमी? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टोमी। पुरुषों के लिए दोस्तों होता है, मेल्स के लिए होता है वैसेक्टोमी और फीमेल्स के लिए होता है दोस्तों ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि दोस्तों हर तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये था इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। और आज हमने करी है दोस्तों साइंस की क्लास, आपके दोस्तों किसके लिए? ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, और आपके दोस्तों जो भी अदर एग्जाम है एनसीईआरटी सभी के लिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो मेरी सीरीज़ चल रही है बार बार वाली सीरीज़ है दोस्तों, जिसमें आपके रिपीट वाले क्वेश्चन मैं उनको करा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों उस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।